बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का बहुत अमीर बनना चाहता था। वो अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मुझे एक ऐसा काम बताइए जिससे मैं बहुत जल्दी धन कमा सकूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है। गुरुजी उसे एक जगह ले गए जहां बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और बोले, इन सारे कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है, और उस कंकड़ की पहचान ये है कि वह गर्म होगी और बाकी सभी कंकड़ ठंडे होंगे। ढूंढो और ले लो उस कंकड़ को जो हर चीज को सोने में बदल देती है। वह लड़का काम पर लग गया। रोज एक एक कंकड़ हाथ में लेता, 2 से 3 सेकंड हाथ में रखता और समुद्र में फेंक देता ताकि वह बाकी कंकड़ में ना मिल जाए। इस काम में उसने रोज घंटों घंटों लगा दिया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिया और अब उसकी इस काम में स्पीड बन चुकी थी। हाथ में कंकड़ लेता, बिना परखे फटाफट से कंकड़ को समुद्र में फेंक देता था। उसकी यही आदत बन चुकी थी। 5वें महीने में वह कंकड़ उसके हाथ लग गया। हाथ में आते ही 2 से 3 सेकंड बाद वह उसे भी समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि उसके फेंकने की आदत बन चुकी थी तो उसने गर्म कंकड़ को भी समुद्र में फेंक दिया। फेंकते ही उसने अपने सिर पर जोर से मारा और कहा, मैंने ये क्या कर दिया? हर चीज को सोने में बदलने वाली कंकड़ को फेंक दिया। वह तुरंत दौड़कर अपने गुरु के पास गया जिन्होंने कंकड़ की सलाह दी थी। लड़के ने गुरु से कहा, आपने जिस कंकड़ के बारे में बताया था वो मुझे मिला, लेकिन गलती से मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो वही गर्म कंकड़ था? लड़के ने कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, वो वही गर्म कंकड़ था और मैंने उसे गलती से समुद्र में फेंक दिया। तब गुरु ने समझाया, तुमने उस कंकड़ को गलती से नहीं फेंका, बल्कि तुम्हारी रोजाना की आदत ने उसे पानी में फेंका है। इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने की भी आदत बन जाती है। जिस दिन अच्छा मौका आता है, इसी आदत की वजह से उसे हल्के में ले लेते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी हर दिन को महत्वपूर्ण समझो। एक दिन कोई एक कंकड़ आपके जिंदगी को सोने में बदल सकता है। एक बार की बात है, एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, वहां कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ। आगे और भी पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी लोग मुझे रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध उस युवक की बात मानकर उसके गांव आ गए। उस गांव के ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण उसका विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व ही उसकी शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे और क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। वह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उसका मजाक उड़ाया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। उसे बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। गांव वाले अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे पूरा गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है।
यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता दिखाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और स्टोरी के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हर दिन ऐसी स्टोरी लाती रहती हूँ।